ये कहानी है आरव नाम के एक साधारण से लड़के की। आरव का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उसका घर छोटा था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और इस सब के बीच उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें एक अद्भुत आदत थी। वह आरव को हमेशा भीतर से मजबूत बनाती थी। माँ अक्सर उससे कहा करती थी, सपने देखना कभी बंद मत करना बेटा, क्योंकि सपने ही वो चाबी हैं जो बंद दरवाजों को खोल देती हैं। जब आरव 8 साल का था तो उसने माँ से कहा, माँ मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें रोज बताऊंगा तो तुम भूल जाओगी। माँ हंस पड़ी और बोली, तो फिर अब क्या करोगे बेटा? आरव ने मासूमियत से उत्तर दिया, मैं तुम्हें रोज एक चिट्ठी लिखूंगा। उस चिट्ठी में अपना सपना लिखूंगा। माँ तुम उसे संभाल कर रखना। उस दिन से हर रात सोने से पहले आरव एक छोटी सी चिट्ठी लिखता। कभी उसमें लिखता, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। कभी लिखता, मैं गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खोलूंगा। और कभी लिखता, माँ मैं बड़ा होकर तुम्हें एक गाड़ी दिलाऊंगा। और माँ हर चिट्ठी को संभाल कर एक पुराने बक्से में रख देती। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ उसकी जिंदगी की मुश्किलें भी बढ़ती गईं। पढ़ाई बहुत महंगी थी। कई बार आरव की फीस भरने के लिए माँ ने अपने गहने तक बेच दी, लेकिन हर बार जब आरव टूट जाता तो माँ वही पुरानी चिट्ठियां निकालकर उसे दिखाती और कहती, देखो बेटा ये तुम्हारे ही सपने हैं, अगर तुम हार मान लोगे तो ये सब भी मर जाएंगे। ये शब्द आरव के लिए ईंधन बन जाते। वह फिर से मेहनत करता, फिर से खड़ा हो जाता। कॉलेज के दौरान आरव ने पायलट बनने का सपना पूरा करने की कोशिश की, लेकिन पैसों की कमी और परिस्थितियों के कारण उसका सपना अधूरा रह गया। वह एक बार फिर टूट गया। उसे लगा, शायद मेरे सारे सपने झूठे थे। लेकिन उसी रात माँ ने बक्से से एक पुरानी चिट्ठी उसके हाथ में रखी। उसमें लिखा था, अगर मैं कभी गिरूंगा तो मेरी माँ मुझे उठाएगी। वह पढ़ते ही आरव रो पड़ा। उसे लगा, सपना बदल सकता है लेकिन सपने देखने वाला इंसान कभी हार नहीं मान सकता। आरव ने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी शुरू की। वह छोटा सा काम करता, लेकिन हर रोज अपनी माँ को अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा जरूर देता। धीरे धीरे उसे नई नई तकनीक में रुचि होने लगी। एक दिन माँ ने उसे उसकी ही बचपन की लिखी चिट्ठी दिखाई, जिसमें लिखा था, मैं एक दिन ऐसी मशीन बनाऊंगा जो दुनिया बदल देगी। आरव सोच में पड़ गया, ये मैंने बचपन में लिखा था, लेकिन क्या सच में ऐसा कर सकता हूँ? उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कई बार असफल हुआ, कई बार टूटा, लेकिन माँ हर बार बक्से से एक चिट्ठी निकालकर उसकी हिम्मत लौटा देती। उन चिट्ठियों से उसके भीतर फिर से कुछ नया करने की आग जल उठती। आखिरकार वर्षों की मेहनत रंग लाई। आरव ने एक ऐसी संस्था बनाई जिसने हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। अब वह बहुत मशहूर हो चुका था। सब कुछ हासिल कर लेने के बाद एक दिन आरव ने माँ को वही पुराना बक्सा लौटाया और मुस्कुराकर बोला, माँ अब इन चिट्ठियों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इन सब सपनों को जी रहा हूँ। कहानी का सबसे सुंदर पल तब आया जब आरव ने अपने पहले बड़े मंच पर खड़े होकर कहा, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वह सिर्फ अपनी माँ की वजह से। मैंने तो केवल सपने देखे थे, लेकिन उन्हें संभाला, उन्हें जिंदा रखा मेरी माँ। और जब सपनों को संभाल कर रखा जाए तो वे जिंदगी का नक्शा बन जाते हैं। और अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो, कभी हल्के में मत लो। चाहे उन्हें कागज पर लिखो या किसी अपने को बताओ, लेकिन उन्हें संभाल कर जरूर रखना, क्योंकि वही सपने एक दिन तुम्हारी असली जिंदगी का रास्ता बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आरव की कहानी। अब आप कमेंट करके बताइए आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आपके भी दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप उसे भी कमेंट में बता सकते हो। जिसका भी टॉपिक अच्छा होगा हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।